सबसे पहला हमारे पास आज का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा कि टेंसेस में हमें बुनियादी तौर पर दो चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें हम कौन सा काम कर रहे हैं, और दूसरा हम वो काम कितने टाइम पीरियड में करते हैं। आपके सारे के सारे टेंसेस इन दो चीज़ों पर बुनियाद करते हैं। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट। प्रेजेंट से हमें पता चलता है कि हमारा टाइम कौन सा है। और इंडेफिनिट का वैसे जो टिपिकल मीनिंग है वो होता है अनक्लियर, गैर वाज़ेह। तो इंडेफिनिट के टेंसेस में हम ऐसे कामों को, ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनको हम करते तो हर रोज़ हैं, लेकिन उस काम को करने का टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स जिन पर कायनात चलती है वो भी हम इसी टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन उसका भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। मिसाल के तौर पर बारिश बरसती है, लेकिन बारिश कब बरसेगी, किस वक्त बरसेगी और कितनी देर तक बरसेगी, ये हमें नहीं पता होता। मैं सुबह सवेरे नाश्ता करता हूँ। आप नाश्ता तो करते हैं, लेकिन क्या आप हर रोज़ 5 मिनट में ही नाश्ता करते हैं? कभी 5 मिनट लग सकते हैं, कभी 10 मिनट, कभी 7 मिनट, कभी 10 मिनट। टाइम पीरियड इज़ नॉट फिक्स्ड इन दिस टेंस बेसिकली। इसलिए इस टेंस को हम इंडेफिनिट का नाम देते हैं, जिसमें हमारे वर्क्स, हमारे एक्शंस बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसमें हमारा टाइम पीरियड जो है वो कंफ्यूजिंग है। अभी हमने बात की थी कि हम इस टेंसेस को करेंगे ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उर्दू से इंग्लिश में। तो यकीनन हमें इसमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। अगर आपको मिक्सअप सेंटेंसेस दे दिए जाएं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे डेली रूटीन वर्क्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। तो हमारे जितने भी रूटीन के काम हैं, अगर हम देखें तो उसके लास्ट में जो है वो आता है ता है, ती है, ते है। फॉर एग्जाम्पल, बादल बरसते हैं, ते हैं। अहमद खाना खाता है, ता है। लड़की रोती है, ती है। या फिर ता हूँ, ती हूँ वगैरह। ये इसकी पहचान है जो आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए हेल्प आउट करेगी। अब आते हैं हम इसके मेथड की तरफ कि हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने अभी बताया था कि हम जब भी ट्रांसलेशन करेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम फेल की पहली फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। फेल की 3 किस्में होती हैं, वर्ब के 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। In this tense we will use first form of the verb। मिसाल के तौर पर बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं। चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन बच्चे हमारा सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे काम करने वाला कौन है? बच्चे। बच्चे क्या काम कर रहे हैं? खेलने वाला। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले। चिल्ड्रन प्ले, कहाँ खेलते हैं? ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इन द प्ले ग्राउंड। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ख़ास बात है कि इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस को, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हुए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एस और ई एस का इजाफा करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन हम एस और ई एस कहाँ पर लगाएंगे?
जहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जब ये हमारे पास सिंगल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाएंगे। अब सिंगुलर मीन व्हाट? सिंगुलर मीन ही, शी, इट, या इनकी जगह किसी भी लड़के का नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम, या फिर किसी बेजान चीज का नाम। तो हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी, वो स्कूल जाती है। सो वो हमारे पास जो है, ये ती है से हमें पता चलेगा कि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं और सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। शी, अब जाना की इंग्लिश होती है गो। हमने पढ़ा था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा करेंगे। सो शी गोज टू स्कूल। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने इसके साथ ES का इजाफा किया। लेकिन अब हमारे पास एक और सवाल है कि SRES, S किसके साथ लगेगा और ES किसके साथ लगेगा, जबकि हमने ये इजाफा हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ ही करना है। तो जब भी हमारे पास SSCHOXSH, जब भी हमारे पास ये वर्ड्स हों तो हम लोग फेल की पहली फॉर्म के साथ ES लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, she finish her lunch, वो अपना खाना ख़त्म करती है। अब ये she का वर्ड हमें बता रहा है कि ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ जो फेल की फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट अल्फ़ाबेट्स देखिए SH, और SH जो है वो हमारे मेंशन्ड वर्ड्स में से आता है। जब यहाँ पर SH है तो हम इसके साथ ES लगाएंगे। शी फिनिशेस हर लंच। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं, शी प्ले इन द ग्राउंड, यहाँ पे भी हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट है। अब हमने देखना है प्ले। प्ले में लास्ट अल्फाबेट देखिए क्या है, Y। Y इन 6 वर्ड्स में नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ सिंपली S का इजाफा करेंगे। अब हम देखते हैं इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही नेगेटिव सेंटेंसेस।